Hello everyone, how are you? And today we are going to start our fourth चक्रा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको पता है हार्ट विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जिसके बिना हम है ही नहीं। तो ये चक्रा स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, हेलो एवरीवन, हाय। मेक श्योर कि आप अपना चेहरा खूबसूरत सा मेरे सामने ले आए। जिनके भी चेहरे लगता है उनको कि उनके चेहरे खूबसूरत हैं, वो अपने चेहरे सामने जरूर लेके आए। ठीक है जी। तो कुछ कुछ लोगों को ना डाउट होता है कि फ्री में करवा रहे हैं ना, तो फ्री में क्या ही मिलेगा। सो आज मुझे एक क्लाइंट का रिकॉर्डिंग आया था, वॉइस रिकॉर्ड आया था उनका। वो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। रुपिंदर कौर जी की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज आप थोड़ा आगे आइए। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि शिवानी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं आपकी क्लास तो नहीं देख पाती, लेकिन मेरी मम्मी भी आपको सुनती है, मेरी बहन भी आपको सुनती है। और मेरी बहन के ना आज से 10-12 साल पहले कहीं पे पैसे स्टक थे, 10-12 साल पहले। और बोलती मैं उनको जानती नहीं, उन्होंने मुझसे कभी कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं किया, उन्होंने जस्ट वो ओपन ओपन प्रेयर की। और वो बोलते कि उनको आफ्टर 3 डेज ईमेल आ गई कि आपका कुछ पेमेंट है। तो दिस इज द मेरेकल, दिस इज कंप्लीटली मेरेकल। सो दिस इज हाउ द हो ओपन ओपन प्रेयर। एंड आज भी हम हो ओपन ओपन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जिसने हो ओपन ओपन वाला जो कोर्स है नहीं देखा, या फिर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर आपको लगता है कि मैंने तो 2 दिन किया था, क्या ही हो जाएगा, भाई करो। उतने ज्यादा भरे हुए, उतनी ज्यादा अंदर मैल है आपके, उतनी ज्यादा गंदगी, उतनी ज्यादा अपने चीजें दबा के रखी हुई हैं, ठीक है, एक्सप्रेस की हुई हैं चीजें। तो जरूर जरूर अपने पेरेंट्स को भेजना। हार्ट को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस हो ओपन ओपोनो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे, हमारे हार्ट पे जो हमारे काम रुके हुए हैं। आपको लगता है आप कहीं पे स्टक हो चुके हो लाइफ में, 21 दिन लगातार हो ओपन ओपोनो करके देख लो, सुबह और शाम 108 बार। मतलब सोचो ही मत यार मेरा कुछ होगा, मेरा अगर आपको लग रहा है ना मेरी लाइफ सही भी चल रही है, तो भी कर लो, और ज्यादा सही हो जाएगी। जो लोग थे ना, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसे है ना, मेरे तो ऐसे होना ही था, लिखा ही था, फलाने पंडित जी ने बताया था। जरूर एक बार हो ओपोनोपोनो करके देखें, वो पंडित जी की भविष्यवाणी खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हो ओपोनोपोनो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, कोर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, और मैंने वो बहुत डिटेल में करवाया है, सो दैट आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जाए। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हार्ट चक्र, जो होता है हमारे चेस्ट के सेंटर में, हमारा हृदय चक्र। ठीक है, हार्ट चक्र जो हमारी चेस्ट के इन बिटवीन होता है। ये कैसा चक्र होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये इतना पावरफुल चक्र है ना। पहले तो ये देखो सेंटर में आ गया, 3 नीचे है। अभी तक तो सबको पता है कि हमारे 7 चक्कर है, 3 नीचे पढ़ लिए हमने, अब 3 ऊपर रह गए हैं, तो ये सेंटर आ गया। तो ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसी चीज है, इसको बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, एंड ये आपको चॉइस भी देता है आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो स्टार है। स्टार देखे, 6 कॉर्नर वाला स्टार, जैसे हम उल्टा पुल्टा ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो ये स्टार है। ये आपको 2 तरह के रास्ते दिखाता है। भाई इट्स अप टू यू, आपने ऊपर जाना तो ऊपर जाओ, ठीक है, और नीचे जाना तो नीचे जाओ। अब नीचे कौन जाता है, देखो जिसका भी इमोशन बिगड़ा हुआ है, इमोशनल अनबैलेंस्ड है जो बंदा है, ठीक है। जैसे कि किसी का एग्जांपल देती हूँ, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, नया नया ताजा ताजा हुआ, मतलब जो जिसने एक्चुअल में दिल से प्यार किया था, टाइम पास वालों की बात नहीं कर रही हूं मैं। तो आप देखोगे कि ना उसकी शक्ल से दिखने लग जाएगा, मोटा हो जाएगा बंदा, मूवमेंट बंद हो जाएगी उसकी बॉडी में। मूवमेंट क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि हार्ट चक्रा लिखो, ये इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है, एलिमेंट इसका वायु है, एयर एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो बॉडी में मूवमेंट बंद हो जाएगी, बॉडी की मूवमेंट बंद हो जाती है, बंदा मोटा हो जाता है, और बंदे को उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, बंदा डिप्रेसिंग स्टेट में जाता है। इसका मतलब है नीचे जाना। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई भी बैठा है, आप मेरी बाद में वीडियो देख रहे हो, आपका अगर कहीं कभी भी कैसे भी दिल टूटा है, तो आप याद करो कि कैसे आप नीचे धंसते जा रहे थे।
बहुत सारी चीज होती है, जरूरी नहीं होता कि कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही दिल तोड़ता, कई बार बच्चे भी दिल तोड़ देते हैं। कई बार हमने किसी का बहुत किया होता, किसी बहन का बहुत किया होता, किसी भाई का बहुत किया होता, वो भी हमारे रिलेटिव्स भी दिल तोड़ देते। तो आप देखोगे वो जो चीज है ना, वो जो दुख है, वो जो गिल्ट है, वो जो अग्रेशन है, वो जो कोई भी फीलिंग है, चाहे वो प्यार की फीलिंग है, चाहे वो नफरत की फीलिंग है, उसको हम एक फीलिंग वर्ड दे देते हैं। वो दिमाग में नहीं होती। हम बोलते ना, यार ये बंदा ना मेरे दिमाग से नहीं निकलता। नहीं नहीं, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होती है। नेगेटिविटी कहाँ पे होती है? दिल में होती है। दिल से नहीं निकलता। इसीलिए तो कितनी सारी ब्लॉकेजेस आती हैं। 24 24 25 25 साल के लोगों को, अभी तो 30 45 साल के लोगों को, या आप देखोगे कि कितने सारे सारे जो लोग हैं वो चले गए है ना बॉलीवुड में, हार्ट अटैक की वजह से। जो दिखने में तो बहुत हट्टे कट्टे लगते थे, उनकी डाइट अगर सुन लोगे तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि यार हम लोग इतना कर पाएंगे जितना ये लोग करते हैं। तो कैसे चले जाते हैं, सोच के देखो। और इसका मंत्र लिखो, इसका मंत्र है यम। YAM, यम। इसका कलर है ग्रीन। अब ग्रीन है तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरी प्रकृति इसके साथ जुड़ गई, पूरा नेचर इसके साथ जुड़ गया। एंड इफ यू वांट टू बैलेंस योर हार्ट चक्रा, देन यू हैव टू मेक कम्युनिकेशन विद द नेचर। इसको लिख लो। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ हीलर, एंड इफ यू आर अ हीलर एंड आपकी हीलिंग काम नहीं कर रही है, और आपका आप खुद को हीलर बोलते हो, लेकिन आपका नेचर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हीलिंग का भी आपके साथ कोई संबंध नहीं है। सीधी सी बात है, जितने मर्जी सर्टिफिकेट लेके पीछे टांग लो। सो इफ यू वांट टू बी अ हीलर, देन आपको नेचर के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। आपकी हीलिंग नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ, चल लेगी। कई लोगों ने स्वर विज्ञान का यहाँ पे कोर्स किया होगा, यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। आपको भी हृदय चक्कर अगर आप भी कर नहीं पा रहे हो, वो कैसे सिद्ध होता है, या फिर उसको कैसे हम लेके आ सकते हैं प्रैक्टिस में? जब आपका हृदय चक्कर, देखो एक तो है नॉलेज, नॉलेज तो किसी को भी हो सकती है, ठीक है। अब सबको पता है कि नाम जपने से जी, अभी तो प्रेमानंद जी कितना बोलते हैं कि नाम जपो नाम जपो, और कई सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो। नाम जपने से आपको भगवान की प्राप्ति होती है, हमने ऐसा सुना? कितने लोग लोग नाम जपते हैं, और कितने लोगों ने भगवान की प्राप्ति कर ली नाम जप के? हाँ जी खुशी जी, कितने लोगों ने प्राप्ति कर ली? प्राप्ति क्योंकि हम अटैच हैं। तो ये हमारा हार्ट चक्र हमें क्या करता है? अटैच करता है। ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मेरे बच्चे, ये ये स्कूटी मेरी, ये कार मेरी। मतलब अटैचमेंट देता है, इमोशन अटैचमेंट का मतलब कि मैं, मेरे उसके साथ इमोशंस कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर से कनेक्टेड हूं, आप देखो, जितने भी लोग सिद्धियां करते हैं, ठीक है, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये करण पिशाचनी, आजकल तो सब लोगों ने नाम सुन ले हैं, करण पिशाचनी, डाकनी, ये जो जितनी भी चीजें आई हैं, ये हृदय चक्कर से ही आई हैं, यहां से नहीं आई। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हार्ट चक्र पे आना पड़ेगा, उससे नीचे आप नहीं कर पाओगे। हाँ, आप बोलोगे नहीं लेकिन ये तो फिर थर्ड आई का हुआ ना शिवानी। थर्ड आई में आप पास्ट लाइफ की सिद्धियों को रिकॉल कर सकते हो, ये भी लिख लो। थर्ड जो हमारा थर्ड चक्र है, यहां से हम अपनी पास्ट लाइफ की सिद्धियों को रिकॉल कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, जो मैंने पास्ट लाइफ में किया है। लेकिन हार्ट चक्र से मैं अब जो करूंगी, मुझे कोई सिद्धि करनी है, मुझे कुछ भी करना, तो मुझे यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये वायु क्रिएट करता है, ये हमारी बॉडी में 6% होता है, ठीक है। कितने परसेंट होता है जी? 6% होता है, लेकिन 6% तो है, ये हमारी पूरी बॉडी में धमाका करता है। हाँ, आप सोच सकते हो वायु के बिना? सोच सकते हो आप वायु के बिना रह लोगे? 1 मिनट 2 मिनट चलो कोई बहुत हो गया कि 2 मिनट के लिए मैं सांस रोक के दिखाती हूँ शिवानी, लेकिन पूरी बॉडी तड़प जाएगी कि सांस चाहिए सांस चाहिए सांस चाहिए। तो अब आइडिया देखो, पानी के बिना हम लोग रह सकते हैं, रह सकते हैं ना, 1 दिन 2 दिन काट सकते हैं। फूड के बिना बोलते हैं कि 300 दिन बंदा निकाल सकता है, फूड के बिना।
पानी के बिना, क्योंकि हमारी बॉडी बॉडी में ऑलरेडी 72% पानी, तो बॉडी ने कहीं ना कहीं पानी स्टोर किया हुआ है, तो पानी भी जाता है। भोजन है, ऑलरेडी वी आर हैविंग सो मच फैट, तो बॉडी वहां से फैट यूज कर लेती है। ठीक है, फायर एलिमेंट ऑलरेडी हमारी बॉडी में है। व्हाट अबाउट एयर? आप सोच भी सकते हो कि मतलब बिना हवा के क्या। तो मुझे अब, जैसे ही आपने एयर की इंपॉर्टेंस देख ली, वैसे ही आप हृदय चक्कर की इंपॉर्टेंस देख लो। किसकी इंपॉर्टेंस देखनी है मेरे को? हृदय की। आप देखो, जितने भी दिल वाले गाने होंगे ना, आपको बहुत चटपट ना याद आ जाएंगे, 5-7 गाने। हाँ हाँ हाँ, दिल दिल, अभी 5-7 गाने याद करके देखो। हाँ यार, दिल वाले तो 5-7 गाने याद है, अभी मैं कोई और वर्ड दे दूंगी तो नहीं, दिल वाले गाने याद आ जाएंगे आपको। ए दिल। ठीक है, उस पे कितने ही गाने, 10 गाने आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप गाने सुनते हो तो। ठीक है जी। और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करता है। और सांस है, आप ऐसे अगर आप बैठते हो तो साउंड भी आ रही है, मतलब साउंड आ रहा है। तो शिवानी, साउंड आ रहा है तो मतलब मैं जो कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं बातचीत कर पा रही हूँ, जो मेरे विचार किसके द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी है। मेरे माइंड में कोई विचार आया, विचार आया, अब वो ट्रेवल भी तो करेगा ना, थॉट किसके थ्रू ट्रेवल करेगा वो? हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रेवल करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? वायु वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करता है। तो वायु इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो यार कि मतलब विचार ना आए, मतलब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे विदाउट एयर एलिमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा, अच्छा अब एक और चीज है, क्या हमने कभी भी अपने दिल से बात की है? आमिर खान बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखो, जब हम अभी हम स्टार्ट भी नहीं होते, तो सबसे पहले जो बनना स्टार्ट होता है ना, वो हमारी दिल दिल की हार्ट बनना स्टार्ट होता है ना, तो दिल की धड़कन बनना स्टार्ट होती है, फिर ब्रेन होता है, फिर आगे आगे करके 4 से 12 महीने में हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, तो मतलब पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, कौन सा जेंडर है वो पता चल जाता है। तो हमारी हार्ट बीट बनती है। तो जब हमारी हार्ट बीट बनती है, ये तब से स्टार्ट होता है, मतलब जब से मैं बनी भी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे मेरी शक्ल नहीं बनी थी, उस टाइम पे मेरा ब्रेन नहीं बना था, मेरे साथ तब से लेके और मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक, ये बिना अनकंडीशनली, विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, ये मेरे साथ धड़कता रहेगा। और मैंने कभी इसके साथ बात की? क्या मैंने इस पर कभी बोला ऑल इज वेल? जस्ट गिव मी मोमेंट, हम म्यूट कर दे। ठीक है जी। ठीक है जी। और इसका बीज मंत्र मैंने आपको बताया, या ये प्रकृति के साथ हमारा क्या करवाता है? हमें कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, ये ऐसे बना है स्टार की तरह। ठीक है, आप इसको भी लिख लो, इसका जो सिंबल है वो ऐसे स्टार की तरह इसका सिंबल है। ये कंप्लीट नेचर, जो चेंज आया है ना हमारी जिंदगी में, जो भी नेचर में बदलाव आता है ना, वो वायु की वजह से आता है, हार्ट चक्रा की वजह से ही आता है। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, देखो जो नीचे, मान लो अभी आपका, आप किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म, कास्ट, सरनेम, जेंडर से बिलोंग करते हो, मैं मम्मी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, आपने खुद को कुछ 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 नाम दे रखे हैं, कहीं किसी किसी चीज से जोड़ रखे हैं। लेकिन जब मैं यहां से ऊपर उठती हूँ ना, तब होती है एनलाइटनमेंट। और जब एनलाइटनमेंट होती है, सपोज करो खुशबू जी एनलाइटन होगी, तो खुशबू जी क्या बोलेंगी? मैं त्रिवेदी हूं, मैं कौन हूं? अब ये पूरे संसार के साथ एक हो गई, पूरे यूनिवर्स के साथ, मतलब हार्ट चक्र आपको कनेक्ट करवाता है ब्रह्मांड के साथ। मैंने आपको एक और बात बोली थी, आप जब नेचर के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करोगे जी, जितने भी हीलर हो, नेचर ऐसे मत करो धक्का, और नेचर के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो, प्लांट्स लगाने स्टार्ट करो, जितने भी लोग इंडिया से हो, यहाँ पे हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पेड़ लगाओ, नेचर में अपना योगदान दो, आप देखोगे आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा।
किसान देखा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। किसान मीन्स जो पर्टिकुलर खेतों में काम कर रहा है एक इंसान, ठीक है, वो किसान नहीं जो मतलब छत पे बैठ के देख रहा, तूने किया चल शाम को दिहाड़ी लेने आ जाना, वो किसान नहीं, जो एक्चुअल में खेत में काम कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे वो ऑलरेडी अर्थ के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ, वायु के साथ, सूर्य के साथ, और अपने हार्ट चक्कर में बहुत ही ज्यादा स्टेबल आपको मिलेंगे। वो बोलेंगे चल कोई बात नहीं। अब मैंने आपको कल वर्ड बताया था, एक ना मुझे यहाँ पे याद आया, हम बोलते हैं शिवानी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन की वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन ये भी बोल दिया गया है कि जो सोच लिया वो तरंग अब फैल चुकी है, अब वो बीज है, लग गया है, और मुझे उसको क्या करना, अब वो बीज है, अब वो प्लांट भी बनेगा। अब उस प्लांट का मैं क्या करूं, मतलब उस बीज का क्या करूं, मैं नहीं चाहती, मतलब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने पे होंगे कि मुझे अब से नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे समझ आ गया है, अब मैं पुराने विचारों का क्या करूं, जो मैं सोचती थी, जो मैंने किसी के बारे में बनाए थे, अब मैं शिवानी उसका क्या करूं। आपने कुछ नहीं करना, हमने एक डायलॉग मारा था, ये मेरे को कल किसी बच्चे ने बाद में पूछा था, मैंने फर्स्ट डे आपको डायलॉग बनाया था हम लोगों ने, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, मेरा हस्बैंड चीटर है, प्यारा है, बुरा है, कैसा है, मुझे क्या ही लेना देना। तो आपको जब ऐसे आपका वो थॉट क्लैप्स हो जाएगा, आपका वो थॉट क्लैप्स हो जाएगा, वो जो आपने मैनिफेस्टेशन बनने वाली थी वो वहां पे क्लैप्स होगी और खत्म होगी। अब वो थॉट रियलिटी में चेंज नहीं होगा। और अब थोड़ा और आगे चलते हैं, हम हार्ट चक्रा से। सो हम मंदिर की घंटियां बजाते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, ये सारा किससे कनेक्टेड है, ये हमारे हृदय चक्र से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है ये हमारा, हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। चलो जी, उसके बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए थे सो दैट कि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं, कुछ मिस ना कर दूं। तो फूड तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें फूड ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जो मिर्च भी हरी होगी, पालक भी हरी होगी, हरा 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 कुछ मर्जी खा लेना, बहुत सारी सब्जियां जो है हरी हरी है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट टू हील योर हार्ट चक्र देन यू हैव टू मेक कम्युनिकेशन विद द नेचर, अदरवाइज यू never or can't heal your heart chakra, and nobody can heal your heart chakra, whether वो बहुत ही बड़ा हीलर है, वो कोई गुरु है, वो कुछ भी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुदरत ने ना, नेचर ने बहुत सोच समझ के ये चक्कर बनाया। देखो, थर्ड आई खोलने वाले भी दुनिया में बैठे कि 50,000 दोगे थर्ड आई खोल देंगे, हार्ट चक्र ओपनिंग के लिए कोई नहीं बैठा। अब दिल को खुद ही हील करना होगा। अब यहाँ पे बोलेंगे खुशबू जी, मनदीप जी, है ना, जसविंदर जी, शिवानी जी, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फॉरगिवनेस। If you want to heal, then you have to do the forgiveness. And what kind of forgiveness? I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you। ठीक है, इसको लिख लो, फॉरगिवनेस, कनेक्शन विद द नेचर, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आप और क्या तीसरी चीज कर सकते हो, जैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू हियर योर हार्ट बीट, अभी कोई है हमारे अंदर हार्ट बीट है, मुझे तो कभी धड़कन सुनाई नहीं थी, क्योंकि आप बहुत शोर में उलझे हुए हो, आपके दिमाग में बहुत शोर है, शांति नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, बैठना है बिल्कुल शांत, नाभि तक सांस भरना है, और सांस को बाहर निकलते हुए देखना है। सांस का आदान प्रदान जो हो रहा है ना, सांस आ रही है, जा रही है। जब भी आप डीप इनहेल करोगे, मतलब नाभि तक सांस लेके जाना है, ठीक है, जब भी आप नाभि तक सांस लेके आओगे, आपको एक या दो में, दूसरी बार में, तीसरी बार में आपको अपने हृदय की जो धड़कन है वो सुनाई दे देगी। चलो अभी करते हैं, प्रैक्टिकल ही करेंगे, क्योंकि बाद में किसी को कुछ नहीं समझ आएगा क्या करना था क्या नहीं करना था। बैठ जाओ सभी, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठ जाओ। टेक अ डीप इनहेल, इन, और नाभि तक जाना चाहिए लंबी गहरी सांस। एक्सेल,
ठीक है जी, वापिस आ जाए आराम से। किस किस को अपने दिल की धड़कन सुनाई दी थी? बहुत ईमानदारी से हाथ खड़े करना। मंदिर जी। जिनको नहीं सुनाई दी इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग कहीं और था, आप सिर्फ सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे। एम आई राइट? थॉट था उस टाइम पे दिमाग में? थम्स अप करो अगर था थॉट उस टाइम पे। दोबारा से करो इसको। हाँ, थॉट था, इसीलिए नहीं सुनाई दी। तो मुझे क्या करना है? सांस के मतलब पहली में ही सुनाई दे जाती है, फर्स्ट टाइम में ही क्योंकि अंदर ही तो है ना। हम डिस्कनेक्टेड है, वो थोड़ी डिस्कनेक्टेड है, वो तो अंदर ही धड़क रहा है, वो अंदर ही बैठा है बेचारा। जब हम सांस लेना तो मुझे सांस को देखना है। हाँ, ये कितने लोगों ने लिखा कि मुझे पहले में ही सुन गया, बिल्कुल पहले में ही सुनेगा क्योंकि हमारे अंदर ही है दिल। इससे भी आपका हार्ट चक्रा जो है हील होता है, स्ट्रांग होता है, बैलेंस्ड होता है। प्लस अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है, आप ये देखोगे कई लोगों की ये शिकायत है, शिवानी ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं हो पाती, बहुत सारे विचार आ जाते हैं। दिस इज द ओनली वे। इससे क्या होगा? तो हार्ट चक्र बहुत जल्दी हील हो जाएगा। दूसरा, ध्यान नहीं भटकेगा। आपको ध्यान में ये समझना है कि मुझे सिर्फ मेरी सांसें देखनी है। दिमाग कहीं और जा रहा है, उसको वापस खींच के लेके आओ, सांस पे जा, देख कितना गहरा जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है। अब वो दो सांसें, एक आ रही है एक जा रही है, उन दोनों को देखो। जब जैसे ही आप एक लंबी गहरी सांस, जब आप नीचे तक जाओगे, नाभि तक जाती है ना हमारी सांस, जब आप नीचे तक जाते हो तब ही आपको आपकी धड़कन सुनाई दे जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि आपको धड़कन सुननी है। आई मीन आपको सांस पे ध्यान देना है, धड़कन पे ध्यान नहीं देना, धड़कन ऑटोमेटिकली सुन जाएगी, सिर्फ सांस पे ध्यान देना। और आपने ये भी देखा होगा कि फिर एक साउंड भी सुनाई दे रहा था। तो ये किससे बनी है? साउंड। तो साउंड की जितनी भी चीजें हैं, मेरा कम्युनिकेशन हो गया, और बोलते पूरा यूनिवर्स में एक साउंड है, एक ओंकार, ओम, है ना। किसी ने आमीन बोल दिया, किसी ने अल्लाह बोल दिया, उसका कंसेप्ट मैं बता देती हूँ आपको। बाबा नानक जी को सुना, एक ओंकार, 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 ठीक है। तो एक सामने लगा दे कि एक ही है, एक ही ध्वनि गूंज रही है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो यहाँ पे जिनको लग रहा है कि भाई हम इन चीजों को मानते, तो बिग बैंग थ्योरी भी क्या है उसको पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में जाके, ठीक है। फिर जो मोहम्मद प्रॉफिट थे उनको सुना, आमीन आमीन आ। फिर उसके बाद शिव जी अगर सनातन, ओम ओम। तो और उसके बाद क्या है, क्रिश्चियनिटी में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आमीन बोलते हैं लास्ट में, राइट? आमीन बोलते हैं। तो आपने देखा ये आ ओ आ से ही सारी साउंड निकल रही है। इसका मतलब है कि कौन ध्यान में कितना गहरा उतरा, और जो जहां तक पहुंचा, जिसने जो देखा। ये नहीं है कि फिर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये धर्म नीचा है, वो धर्म नहीं। अच्छा जी हमारे बाबा जी ज्यादा ऊपर पहुंचे, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इससे ऊपर उठ जाते हो ना, हार्ट चक्र से ऊपर उठ जाते हो, सब एक समान हो जाते हैं। यहां से ऊपर उठना इजी है, लेकिन यहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। हार्ट चक्रा से ऊपर उठना इज इज इजी, लेकिन और जब आप हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हो, इससे ऊपर उठना चाहते हो, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको हील करने में लग जाएगी। और सब एक ही है। अब एक कैसे हैं? कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था? अपने हृदय को मजबूत कर लो वरना देख नहीं पाओगे। तो जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, अब इसको कनेक्ट करो, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो उसमें उन्होंने बहुत सारे जानवर भी दिखाए, बहुत सारे राक्षस भी दिखाए, मतलब बहुत सारे प्यारे से कृष्ण जी भी थे, मतलब डर लगने वाली भी बहुत सारी चीजें थी। अगर आप देखोगे, ब्रह्म विष्णु महेश हनुमान जी सभी उसी में दिखा दिए। उसका मतलब क्या है? आप बोलोगे वो तो कृष्ण जी थे ना, इसलिए उनमें सब कुछ था, आप में भी सब कुछ है।
अब आए मेरे को कोई गाली दे दे यहाँ पे, मिनट में मेरा क्रोध बाहर आ जाएगा। आए यहाँ पे कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो वो किसके अंदर बैठे हैं? सब कुछ, क्रोध भी, काम भी, लोभ भी, अहंकार भी। यहाँ पे कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए मेरे सामने बैठे, वो मेरा अहंकार बाहर निकलवा देगा। कोई क्रोधी आए सामने, मेरा क्रोध बाहर निकलवा देगा। कोई लोभी आए, मेरा लालच बाहर निकलवा देगा। मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन जब सामने वाला आता है, वो मेरा वो वाला बटन ऑन कर, उसकी वाइब्रेशन ही वैसी है, तो मैं वैसी हो जाती हूँ। अब यहाँ पे आप इसको मैनिफेस्टेशन के साथ ले लो। देखो, अगर हमने ये गेम समझ ली तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजीली समझ लेंगे। अब कई बार क्या होता है, लड़की बोलती है मेरा हस्बैंड ना चीटर है, इसने मेरे साथ, मुझे लगता है, मैंने सुना है कि ये कहीं मुझे चीट ना कर दे, ये चीटर है यार, पता नहीं ऐसी लड़कियां इसको देखती हैं, मैसेज करती हैं एक्स वाई जेड ऐसे करके, या हस्बैंड लड़की के बारे में ऐसे सोच रहा है। अब भी वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, लड़का कहीं पे जाएगा, अब उसकी मैनिफेस्टेशन है, अभी तक लड़का बिल्कुल ठीक है, वो बटन उसकी वाइफ ने ऑन किया है, वो उसके बारे में वैसा सोच रही थी, उसने बहुत शिद्दत से सोचा ना, दिल से। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम बिल्कुल नीचे धंस जाते हैं ना, पूरा सिनेरियो बना लेते हैं, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि हम जी रहे हैं बस उस मोमेंट को। तो वो कहीं पे जाएगा, उसको कोई लड़की मिलेगी, वो उसके साथ रिलेशन में आएगा, और 2 4 6 महीने बाद उसको पता चलेगा, एंड उनके घर पे स्यापा पड़ेगा, और वो बोलेगी मुझे तो पता ही था कि तू है ही ऐसा। इफ यू आर एग्री इन विद दिस स्टेटमेंट, तो आप प्लीज टाइप यस करो। इफ यू पीपल आर एग्री कि हाँ ऐसा ही होता है, जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। और मान लो कोई है, मतलब बोलते हैं मेरी मम्मी मेरी दादी के लिए खराब हो सकती है, क्योंकि मेरी दादी ने देख लिया कि यार ये तो अच्छी नहीं है, इसको तो संस्कार नहीं है, जो मतलब सास और बहू के बीच में झगड़े होते हैं उसको लगा लो। लेकिन जब मेरी मम्मी मेरे सामने आती है, जब मैं अपनी मम्मी के, तो मुझे प्यार आता है, जो मेरे अंदर मेरी मम्मी के लिए है, वो मेरी मम्मी मेरे लिए वैसी बन जाती है, उनका वही रूप बाहर आ जाता है। लेकिन मेरी दादी ने सोचा है कि ये तो हमने अच्छी नहीं लेके आई, ये तो बहुत बुरी है, ये तो पता नहीं ऐसी है, ये तो वैसी है, फुलकाना फलाना ढिमकाना। अब जब भी मेरी मम्मी मेरी दादी के सामने जाएगी, तो मेरी मम्मी का वो वाला जो है रूप ऑन हो जाएगा। अब इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मतलब मेरे अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा। मतलब इसीलिए बोल रहे ना, सोच समझ के अपनी कंपनी चूज करें, ठीक है। हर किसी को अपनी बात बताने की जरूरत नहीं होती, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, हर किसी को अपनी बात, क्योंकि पता नहीं वो आपके ऊपर कौन सा एनर्जी छोड़ दे, कौन सी एनर्जी अपनी लगा दे। बोलते ना नजर लग गई, यार मैंने उसको बताया, उसके बाद मेरा काम ही नहीं चला। इसीलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ बताओ, क्योंकि बहुत लोग पता नहीं कैसी कैसी एनर्जी लेके बैठे हैं, और हम फिर हम बोलते हैं कि हमारा काम बंद गया, हमारा काम रुक गया, हमारा ऐसा हो गया वैसा। नहीं, वो बंदे के अंदर वो चीज थी, उसने छोड़ दी। और आप अपने अंदर बचाना सीखो। बचाना कैसे है? इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, देन मेक अ कम्युनिकेशन विद द नेचर एंड टेल एवरीथिंग टू द ट्रीज। If you want growth, listen to me again. If you want growth, I'm saying it again and again. If you want growth in your life, then go and tell the nature, वो अपने आप प्रबंध कर देगी। बट नेवर हाय मेरी सास बुरी है, और बुरी हो जाएगी, ढिंडोरा पीट देना, हवा है ना, फैला देंगे। पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, तंगी आ रही है, एक पेड़ को अपना दोस्त बना लो, एक पेड़ को दोस्त बना लो कि यू आर माई बेस्ट बडी, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं। आप देखो, वो पूरी कुदरत को बोलेगा कि मेरे दोस्त को प्रॉब्लम आ रही है, सॉर्ट आउट कर। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, और पूरा यूनिवर्स लग जाएगा उस पेड़ की बात सुनने में, और आपको हील करने में, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। आप ये बोलोगे शिवानी, मुझे अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई नहीं बताएगा तेरा ये प्रारब्ध था, तेरे ये बुरे कर्म थे, तेरे ये अच्छे कर्म थे, तेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था। मेरी ये वर्ड ही खत्म हो जाएंगे आपकी डिक्शनरी से। आपने सिर्फ एक ही चीज करनी है, सिर्फ एक ट्री को अपना दोस्त बना लो, और जितने ज्यादा ट्रीज को अपने दोस्त बनाओगे, उतने ज्यादा बॉडीगार्ड आपके,
उतने ज्यादा चेले आपके, उतने ज्यादा मंत्री आपके, और आप मुख्यमंत्री। इज दैट प्लान कैन बी टू बिग और स्मॉल? नवप्रीत, मैं समझी नहीं, आप किस चीज के लिए बात कर रहे हो? प्लांट? अरे प्लांट देखो, एक ट्री के साथ बात करोगे, एक छोटे से प्लांट के साथ बात करोगे। अब लाइक मैं अभी जैसे कनाडा में हूँ, तो यहाँ पे बाहर जाना और एक ट्री को हक करना वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर जगह पे स्नो ही स्नो है। इफ यू आर इन इंडिया तो आप प्लांट्स लगाओ, पेड़ लगाओ, एनिमल्स को फीड करो। जिस बंदे ने नेचर के साथ कम्युनिकेट कर लिया, उसको स्वर्ग विज्ञान उसको ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। जिसने नेचर के साथ कम्युनिकेट कर लिया, वो अपने आप ही हील हो जाएगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। उसको कहीं कोर्सेज लेके सर्टिफिकेट चिपकाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग पिछले 10-15 दिन से जो क्लासेस कर रहे हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि यार सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्या एक सर्टिफिकेट बताएगा मुझे क्या नॉलेज है? सर्टिफिकेट वाली तो दुनिया फिर रही है। सर्टिफिकेट तो आप एआई को बोलो, वो बना के दे देगा 1 मिनट में सर्टिफिकेट। क्या वो सर्टिफिकेट आपका यूजफुल है? आप किसी के पास गए अपनी प्रॉब्लम लेके, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वहां पे सॉर्ट आउट नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग मेरे से जो रेकी सीखते हैं, तो वो बोलते कि शिवानी जी, हमने एक चीज नोट किया, हमने ना कहीं बाहर से रेकी करवाई थी। आप भी मे भी इस चीज के साथ एग्री करो। लेकिन वो बोलते कि जब मैं रेकी करती हूँ ना यार, उसके बाद मैं तो खुद 2 दिन नहीं उठती। रेकी करने से उसकी जो एनर्जी है, बैड एनर्जी या बुरी जो भी नेगेटिव एनर्जी, वो मेरे पे आ जाती है, मैं 2 दिन नहीं उठती। अगर किसी ने ये बात सुनी है तो प्लीज रेज योर हैंड। हैवीनेस होगी, खुद ही बीमार होगी, सुना है टाइप एस? अगर सुना है तो ठीक है, मैं बोलती हूँ यार, आपने तो टाइप एस ही करना है। हाँ हाँ है ये। हाँ, तो आप क्या समझते हो, जो डॉक्टर खुद ही बीमार है वो डॉक्टर है? जो हीलर खुद को हील नहीं कर पा रहा, वो आपको का मुझे पता चल जाए कि इसको हील करने से मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी $1000 रख दे, मैं नहीं हील करूंगी। ऐसा कौन सा लालच हो गया कि मैं पैसे लेके बीमार हो रही हूँ, और पता नहीं फिर कौन सी एनर्जी मेरे में ट्रांसफर हो रही है। इट मीन्स उनको आधी अधूरी नॉलेज है। दे डोंट नो अबाउट द प्रोटेक्शन, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट एंड सील द ऑरा। और जो उनके पास आएंगे ना, वो 2 दिन ठीक होंगे, तीसरे दिन फिर वो वैसे ही हो जाएंगे। ये भी आपने चीज नोट की होगी। फिर वो तीसरे जो वो बोलते हैं, हाँ 3-4 दिन तो हम ठीक हुए, लेकिन हम वैसे। अब मैं आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट हीलर बना रही हूँ। आप इसको आगे कैसे फॉरवर्ड करते हो, अपनी मम्मी को कैसे बताते हो, ठीक है, कैसे लोगों को बताते हो, क्या करते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जब भी हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है, हमारी बॉडी में गैस बनती है, वायु की वजह से बनती है, क्योंकि हमारा खाना पीना खराब होता है। जब भी हमें डकार आती है, वो किससे आती है? वो भी हमारे वायु की वजह से आती है। हम सांस ले रहे हैं, वायु की वजह से सांस ले रहे हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही है, ड्यू टू द वायु हो रही है। आपको स्टोन बनता, आपका खान पान खराब है, वायु खराब हो, स्टोन बन गया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या करना है, अपने इस चक्कर को, इसको हिंदी में अनाहत भी बोलते हैं, प्लीज लिख लेना, अनाहत चक्र। ठीक है, प्योर मतलब ग्रीन कलर है। हरे के साथ कनेक्ट हो जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। और आपका जो है, इसके 12 पेटल्स होते हैं, लोटस मतलब कमल बना होता है, ये भी लिख सकते हो आप। इसके 12 पेटल्स होते हैं, हरे कलर का होता है। अब ये मुझे पैसे पता कैसे चलेगा कि ये जो मेरा चक्र है, कि बैलेंस्ड है कि इनबैलेंस्ड है? शिवानी चलो, जितना अभी तक समझा, तो पता ही नहीं इम्बैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है, समझ नहीं आ रही। एक वर्ड होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सुना है सबने? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप ये लगा लो कि 10 में से, अगर पूरी दुनिया में 10 लोग हैं, तो 10 में से सिर्फ 3 लोगों का हार्ट चक्र बैलेंस्ड मिलेगा। और वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब, जब ये मेरा ठीक हो गया, मैं किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ नेचर के साथ कनेक्टेड हूं, नेचर मेरे साथ कनेक्टेड है, और मैं सबके साथ कनेक्टेड हूं। अगर आपको एंग्जाइटी होती है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है, पक्का। आप अगर वो और थोड़ा नीचे जाओ, आप ढूंढोगे कि मुझे ना शिवानी लोनलीनेस भी फील होता है।
मुझे अकेलापन लगता है। रेज योर हैंड अगर कोई इस चीज को ऑब्जर्व कर पाया। अंदर से अकेलापन है, सारी फैमिली घूम रही है, बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एनीवन प्लीज टाइप यस और यू कैन रेज योर हैंड, अंदर से लगता है अगर ऑब्जर्व कर पाए। खुशबू, वेरी गुड। जिन्होंने ये कॉन्शियसली देख लिया, दिस इज द पैटर्न। एंड अगर हमने पैटर्न्स को रियलाइज कर लिया, अच्छा अभी आप एक चीज और देखोगे जो मैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करवाती हूँ। आप अब इसमें एक चीज और देखोगे कि ये जो फीलिंग है ना शिवानी, हाँ मनदीप, ये जो फीलिंग है ना, ये अभी से नहीं है, काफी टाइम से है। मतलब मैं 4 से 6 बजे के बीच में सेम ही फील करती हूँ, वो ही सेम फीलिंग आती है मेरे को। हाँ ठीक है, किस दिन कोई ब्याह शादी है, कहीं पे गए हैं, इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अदरवाइज मुझे सेम ही फील होता है और सेम टाइम पे फील होता है। मतलब नॉट राइट नाउ, क्वेश्चनिंग सेशन में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इट मीन्स ये पैटर्न था, अब ये सेम हो गया है, और अगर मैंने इसको नहीं चेंज किया, ये मेरे साथ अगले जन्म में भी जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कर्मा, जो अगले जन्म में भी जाएगा। इफ मुझे पता ही नहीं चला कि ये पैटर्न क्या था, क्या थी मेरे अंदर वो वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड योर वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड योर इमोशन। आपने जो भी लगाना है उसको लगाओ, इमोशन लगाओ, दैट इज योर इमोशन। एंड वो ही इमोशंस आपके बाहर एक ऑरा क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आई विल टॉक अबाउट द ऑरा इन डिटेल, एक लेक्चर लगाएंगे है ना, लेकिन ये 7 चक्कर कंप्लीट होने के बाद। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अब देखो क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो खींचता है किसी चीजों को, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा ऑरा वो चीजों को खींचता है, वो क्या खींचेगा, जो मैं अंदर से चुंबकीय एनर्जी फेंक रही हूं, और मेरे अंदर कौन सी एनर्जी मैं बाहर फेंक रही हूं। आप बोलोगे शिवानी ऐसे कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। ध्यान में नहीं, बस जब भी आप उदास होते हो अपने देखना है, अंदर जाना है, आप अपने दिल की धड़कन को सुनो, आप देखो यहाँ पे कोई घबराहट हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, अब आपने पकड़ लिया, अब वो ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि अब मैंने उसको पकड़ लिया। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आजकल मुझे क्वांटम फिजिक्स में, मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, तब मुझे फिजिक्स सबसे बकवास लगती थी, आजकल मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया है। तो बोलते हैं वे लाइट का, जो लाइट है वो 8 मिनट में धरती पे पहुंच जाती है, 7 से 8 मिनट में पहुंच जाती है। माइंड का कोई टाइम नहीं है। पहले बोला गया था लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग जो धरती पे पहुंचती है, लेकिन अभी मैं सोचू सूर्य पे, तो मैं तो पहुंच गई, पहुंच गई ना। अभी सोचो मैं अपनी मम्मी को याद करूं, अपने घर को याद करूं, पहुंच गए। भगवान जी को याद करो, वृंदावन को याद करो, पहुंच गए। जब याद किया तब कनेक्ट हो गए, मीन्स पहुंच गए। So there are so many theories like the parallel world, this and that. अगर हम देखें कि इस जब भी ध्यान का, अभी जिनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो जरूर जरूर क्वांटम फिजिक्स के बारे में जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी भागवत गीता क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। मुझे ऐसे लगता है कि इतने साल पहले क्वांटम फिजिक्स बता दी गई है कि जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है, अगर मैं उसके ऊपर ध्यान लगाऊं तो वो चीज या तो कोलैप्स हो जाती है या फिर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी लाइट को छोड़ा गया, तो उन्होंने देखा जो पार्टिकल है वो वेव की फॉर्म में है, मतलब वो पार्टिकल ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव की फॉर्म में है। लेकिन जब उसके ऊपर लाइट मारी गई, मतलब उसके ऊपर फोकस किया गया, मतलब ध्यान किया गया, तब वो पार्टिकल बन गया। तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसको छोड़ दो कंफ्यूज हो जाओगे। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जिस विचार को हम पकड़ लेते हैं वो हमारा इमोशन बन जाता है। गॉट इट, हम उसी में डूब जाते हैं। तो आप वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब कुछ लोग तो मतलब डर गए कि शिवानी पता नहीं कौन सी बात करने लगी, क्या क्वांटम और क्या फिजिक्स, मतलब घपला हो गया यहाँ पे, ये नहीं सीखना हमें, सिंपल सिंपल बताओ। सिंपल सिंपल ये है कि जिस भी चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। पार्टिकल मतलब इट विल बिकम योर रियलिटी, सिंपल। और
मैं वो नेगेटिव, अच्छा कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है, कॉन्शियसनेस क्या बताती है? कॉन्शियसनेस ये बताती है कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाती हूं, वेदर इट इज द नेगेटिव और द पॉजिटिव, मेरे माइंड के अंदर नो वर्ड, मतलब मेरे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर नो वर्ड नहीं है, नहीं नहीं है, तो मैं बोलती हूँ मुझे ये नहीं चाहिए, तो एक्चुअली मैं उससे कनेक्ट हो गई। अब जैसे कि हम कनेक्ट हो हैं, हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। मुझे इससे बहुत नफरत है, मैं तो इसको देखना भी पसंद नहीं करती, मैं अब उससे नफरत के भाव से कनेक्ट हो गई। मुझे इससे बहुत प्यार है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार के भाव से कनेक्ट हो गई ना कनेक्ट, समझ आ रही है यहां तक? तो ये हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जब मैं अपने सांसों पे ध्यान दूंगी, तो ये जो सारी नॉलेज है ना, ये ऑटोमेटिकली मुझे, मेरा विजडम ओपन हो जाएगा, नॉलेज ओपन हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? जब मैं नेचर के साथ कनेक्शन बनाऊंगी, जब मैं अपने हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग करूंगी, मुझे पता चलेगा मुझ में ही सब है, सब में ही मैं हूं। अगर किसी को ये नहीं समझ आया, तो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो और उसकी मैंने फिर आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी है, तो आप उसको देखो, सोचो। जो ये क्लास होती है इसको दोबारा भी देखो, कई बार कोई क्लास आपको नहीं समझ आती, उसको दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा। और जिसने हार्ट चक्र के ऊपर महारत हासिल कर रही है, ऑलरेडी है हीलर। अच्छा, फिर एक योगिक क्रिया होती है, जो योगिक क्रिया के बारे में किसी को पता है? योगिक क्रिया मंक्स करते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, 40 मिनट के उस, कब माना जाता है कि ये एक अच्छा, मतलब सिद्ध हो गया जी ये योगी, तो वो तब माना जाता है जब वो 40 मिनट के लिए अपनी सांस रोकता है, 40 मिनट के लिए, लेकिन वो सांस ले रहा है अपनी त्वचा से, अपनी स्किन के थ्रू। ठीक है? हवा के बिना हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे हवा के बिना। ठीक है? हवा में ही साउंड है, साउंड, हवा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? कोई चीज है, वो रियलिटी बन गई, क्या था क्या, ये सब हमारा अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, तो आप देखोगे कि ये साउंड और हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। ये ज्ञान तब ही उत्पन्न होगा, अदरवाइज नीचे धसते जाओगे, धसते जाओगे। नीचे के चक्रों में क्या पड़ा है? नीचे के चक्रों में पड़ी है इनसिक्योरिटी, नीचे के चक्रों में पड़ा है लालच, ग्रीड। लालच मतलब क्या होता है? यानी कि हाई और पैसा, गरीब बंदे को भी लालच हो सकता है, अमीरों को भी लालच नहीं होता। तो लालच बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, आपकी भूख ही नहीं खत्म होनी, डिसिप्लिन्ड नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो। और ये ही, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, आपने देखा है अरबों खरबों लोग लेके बैठे, लेकिन किसी ने बोला यार मैं संतुष्ट हो गया बस, नहीं, अभी उसको और करना है, और बड़ा एम्पायर करना है। 100 करोड़ कमा लिए यार, अभी मेरा टारगेट है कि पहले साल में 100 करोड़ था, तो महीने में 100 करोड़ कमाना। अब उसकी पूरी दौड़ लगेगी 100 करोड़ कमाने में। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम 20,000 की हो, अंबानी की प्रॉब्लम 20 200 करोड़ की होगी। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, आपके अंदर भी 20,000 का ही डर है, उसके अंदर भी पैसों का ही डर है, डर सेम ही है, धड़कन उतनी ही तेज है। जब भी आपके अंदर इमोशन, कोई गड़बड़ इमोशन आता है, मतलब अनवांटेड कोई ऐसा इमोशन आ गया जो ठीक नहीं है, आप देखोगे आपकी हृदय की धड़कन ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो जाएगी, धक 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 धक। राइट? तो इसीलिए जी हृदय चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और उसके बाद हमारा लंग्स आता है, देखो वो ब्रांच की तरह, ब्रांच की तरह। तो अगेन हमने इससे यही जोड़ा कि अब मुझे दोस्त किसको बनाना है? पेड़ों को। और मुझे बहुत ही ज्यादा फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, अनटिल अनलेस मैं जीरो स्टेट पे ना हो जाऊं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो स्टेट? मीन्स द शून्य। ठीक है जी? अच्छा, अब इमोशनल एंड माइंड सिम्टम्स क्या है, आप लिख सकते हैं, डिफिकल्टी होना गिविंग एंड रिसीविंग लव। अभी कुछ लड़कियां होती हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया, अब ना, मतलब आती है, दीदी इससे हो गया तो हो गया, अब इससे ना हुआ ना, अब मेरा मन नहीं है कि मैं मतलब बार बार लड़के चेंज करते रहूं। मग, अरे, आजाद करो खुद को।
फ्रीडम आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि नए नए बॉयफ्रेंड बनाओ, आई एम सेइंग कि आजाद करो, उसको भी आजाद करो, फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। अगर उसी के साथ रहना, माफ करके बोलो मुझे पता है ये तेरा नेचर है, तूने जो करना है तू करता, तू चीटिंग करनी चीटिंग करता रहा। आपने मान लिया, देख लिया, मतलब मैंने उस चीज को देख लिया, अब वो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं, मतलब मुझे फर्क पड़ना हट गया। आपने देखा कई कई सारी औरतें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड चीट कर रहे थे पिछले 20 साल से, उनको पता था, उनके घर में बहुत कलेश था, लेकिन 20 साल बाद उसने बोलना ही छोड़ दिया। वो बोलती ये तो ऐसा ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, धक्के धुक्के खा के बस घर आ जाया करे। आप देखोगे तब वो सुधर गए, क्योंकि उसकी वाइफ ने सोचना ही छोड़ दिया। उसने उस एनर्जी को एनर्जी देनी बंद कर दी। मतलब मेरा हस्बैंड धोखेबाज है, वो धोखेबाज को एनर्जी देनी बंद कर दी, वो धोखेबाज करेक्टर ही खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा किसी ने नोट किया? किसी ने देखा आस पड़ोस में, फैमिली में बहुत टाइम से शराब पी रहा था, पूरी दुनिया होगी जी दारू ना पी ना पी, लेकिन जब लोगों ने बोलना बंद कर दिया तब दारू छोड़ दी। आप देखो किसी काम के पीछे पड़ जाओ, हाय हो नहीं रहा, हाय हो नहीं रहा, हाय हो नहीं रहा। ठीक है, प्रागना जी ने लिखा माय हस्बैंड फ्रेंड, ठीक है। तो ये काम हो, आप छोड़ दो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, पीछे ना पड़ो। मैनिफेस्टेशन क्या है? सोचा, छोड़ दो। आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, ये भी कुछ अच्छे के लिए होगा, भगवान बोलेगा ये तो फंसा रही है मेरे को, मतलब ये सारी पोल पट्टियां बोल रही है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ आपको लग रहा है ना मैंने ये गलती तो नहीं कर दी, नहीं नहीं नहीं, अब आपका माइंड आपको नेगेटिव इमोशन देने की कोशिश कर रहा था। माइंड है ना, भटकाएगा, आपको नेगेटिव इमोशन देने की कोशिश कर रहा था, आपको नीचे वाले तल पे लेके जा रहा था। आपने बोला कोई बात नहीं यार, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। अब यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, अब तेरे साथ अच्छा ही होगा, पूरा यूनिवर्स लग जाएगा आपके लिए अच्छा करने में, चाहे पंडित ने जितनी मर्जी भविष्यवाणी की हो कि तेरे साथ बुरा होगा। अब कई बार पंडित की भविष्यवाणी क्यों ठीक होती है? क्योंकि हम उसको भी मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। अब कई बार लोग, शिवानी दीदी आपने बोला था ना ऐसे हो गया, ठीक है होगा, क्योंकि अगर मैं ना भी बोलती तो शायद नहीं होता, मैंने बोल दिया, अब तूने उस चीज को मैनिफेस्ट कर लिया, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि नेगेटिव हम बोले ही ना, हम उनको किसी और वे में समझा दें। ठीक है, कि यहाँ से कट लो, ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता ठीक नहीं है, कट लो, कुंडलियां ही नहीं मैच की, कट लो वहां से, कृपा से बच गए आप। ठीक है, और इसमें क्या आता है? खुद के ऊपर डाउट होना, जेलसी होना, एंगर, ग्रीफ, ठीक है, और जेलसी और कंपैरिजन जिसके अंदर है वो ऊपर नहीं उठ सकता। ठीक है, और आइसोलेट, इमोशनली आइसोलेट हो जाना, अकेलापन फील करना। ठीक है जी, अस्थमा और ब्रीथिंग का इशू, हार्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ जानी, थाइमस के लिंक में जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम होनी। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पास्ट को पकड़ के बैठे रहना, मैं इसको माफ नहीं कर पाऊंगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो मैं ऑलरेडी आपसे, आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो, एक आपको पता है हार्ट चक्कर है, हृदय चक्कर है, रिलेशनशिप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे चीजें स्टोर करते हैं। अब कौन सी चीजें, इसको खाली रखना होता है, आप ये समझो, इसको मेरे को खाली रखना है, इसको, इसमें सिर्फ यूनिवर्स की कृपा आनी चाहिए। ये मेरा दोस्त है, मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये है तो मैं हूं, इन इजी वर्ड। ठीक है, ये है तो मैं हूं, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, और मुझे किसी का भी, कोई मुझे कुछ मर्जी बोले, चाहे किसी की 1000 करोड़ की लॉटरी लग जाए, चाहे किसी का बहुत अच्छे लोगों से रिश्ता हो जाए, चाहे कोई मुझे चीट कर जाए, लेकिन इसको टच नहीं होने देना मेरे को। ये कब आएगा? जब हम हार्ट चक्रा पे आएंगे, अदरवाइज तो कंप्लेंट, जेलसी, कंपैरिजन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है जी, और आप एक चीज और कर सकते हो, अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, आ जाओ, ये एनएलपी में करवाते हैं एक्सरसाइज, लेकिन मैं अभी आपको करवाती हूँ। ठीक है, क्लोज योर आइज एवरीवन। अब आज टाइम है, हम अपने दिल को हील करेंगे। क्लोज योर आइज।
और अपने हाथ को जैसे भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, तो फूल मत चढ़ाना, तो कुदरत खुश हो जाएगी उस दिन कि हाय इसने मेरे पे रहम किया। तो जैसे फूल चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे एक आप बनाओ। और आप विजुअलाइज करो, आंखें बंद रहेंगी, कि आपसे ही एक छोटा सा, आपका ही एक क्लोन, मतलब आप जैसा ही एक छोटा सा हार्ट, बिल्कुल सेम शक्ल का, सेम आपके हाथों में है। अब उसको देखो, आंखें बंद से ही उसको देखो। फील करो उसको, देखो जो जैसे भी वो आपको दिख रहा है ना अभी, उसकी हालत वैसी ही है। अगर तो वो जख्मी दिख रहा है तो उसको हीलिंग की जरूरत है। तो अभी मुझे अपने हार्ट को, अपने दोस्त को, अपने बेस्ट बडी को लव यू बोलना है, माफी मांगनी है। अब आप उसको एक नाम दो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप कृष्णा नाम दो, यूनिवर्स नाम दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो, बस एक नाम दो उसको। अब उसको देखो और बोलो, आई एम सॉरी। आज तक मैंने कभी आपसे बात नहीं की, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम लोग हर रोज बात करेंगे, एवरी डे बात करेंगे। जब भी आपको जरूरत होगी हम बात करेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी मैंने आज तक आपको अवॉइड किया, आपको हर्ट किया, किसी के लिए, जाने और अनजाने, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। आई लव यू। आप अनकंडीशनली, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के मेरे साथ रहे। आपने कितना झेला अपने ऊपर। आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। आई लव यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। अब देखो वो जो आपका हर्ट है, जो एक छोटा सा क्लोन है आपका, वो डांस कर रहा है। अब उसके ऊपर आपने जितने भी जख्म देखे वो सब हील हो गए। अब वो डांस कर रहा है, वो खुश है। वो आपको आपको बहुत प्यार दे रहा है, किस भेज रहा है आपको, फ्लाइंग किस भेज रहा है। और आप भी उसकी तरफ स्माइल करें और वापस अपने दिल को अपने दिल की जगह पे जाने दें, एंड बोले थैंक यू सो मच। यू आर माई बेस्ट बडी। आई एम इनफ। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम इनफ। आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड। थैंक यू सो मच। अब धीरे धीरे आप वापस आए, अपनी आंखें खोलें। हाँ जी। कौन कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, अनम्यूट करे, रेज योर हैंड, देन आई विल टेक द नेम एंड देन विल डू। हाँ जी, कोई, हाँ जी मनदीप जी। Sanji, I saw like a little heart, bright red हाँ color, like a हाँ very fresh and healthy heart. So ਜਦੋਂ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ like ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, I felt good that my heart is in good condition. Yeah, so गॉड ब्लेस that's what यू। हल्का फील हुआ। halka and happy inside. Yeah, हैप्पी इनसाइड, क्योंकि मिल गया ना कोई, पहले जो अकेलापन था वो चला गया। तो इसके हाँ साथ रोज बात करनी है। अब आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ कोई है। जी। तो नेवर फील कि आप अकेले हो। देखो आप जिसको भी मानते हो ना, आप नाम दे दो।
आप कृष्ण जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, बना लो उसको, अपना दिल बना लो। वो हर टाइम आपके अंदर धड़केगा, कभी दूर ही नहीं होगा। दिमाग से काम लेना ना, भगवान के साथ भी दिमाग से काम लेना। हाँ जी। ठीक है ना? तो सो थैंक यू। आई हैड अ फीलिंग लाइक कि मैं जिਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, that kind of feeling ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हम्म। यस, हाँ जी। और जब पहले देखा था आपने, वो कैसा नजर आ रहा था जब आपने जस्ट अपने हाथ पे रखा था? एक्चुअली पहले भी वैसे ही दिखा था, बट बाद में जैसे आपने बोला था कि बाउंस करेगा, हैप्पी था, लाइक जस्ट जंपिंग ऑन माय हैंड्स या। थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रार्थना जी, अनम्यूट करें अपने आप को। मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला कि मेरा ये हार्ट है ना, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। तो मैंने हाँ। बोला कि मेरा लाला है ना यहाँ पे आ गया है, अभी तो मेरा दोस्त बन जा आज से। वाह वाह। तो मैं मेरे छोटे से लाला के साथ बात कर रही हूँ कि अभी तो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, तू सब कुछ मेरा आज आज से। तो जैसा वो मेरा मेरा घर में लाला है ना, वो आके यहाँ बैठा हो ना, सुन रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा था कि यार कि तू तो घर पे बैठा है, यहाँ पे थोड़ी है, मैं तो काम पे हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कैसे आ गया? जैसे वहां से उड़ के मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने बुलाया उसको, वो आ गया। ऑलवेज से लव यू, उसको दिल में ही रखना है। या ठीक है, अपने भगवान को, जिनको भी आप अपना दोस्त मानते हो, उनको अपने दिल में रखो। सही में मैं बोलूं, कभी कभी मैं पूजा करती हूँ ना, तो सुबह उठती तो मैंने बोला, "ये देखो ये बेचारा कितना थका हुआ है, उसको लगा शायद ज्यादा सोना है।" तो उसके आंखों में वो लगता है ये थका हुआ है, आज उसको जाना, सुला दो वापस, जल्दी सुला देती हूँ, ये थक गया है। छोटे बच्चे जैसे थक जाते हैं ना, हाँ वैसे ही मुझे मेरे वो कृष्णा में कभी कभी दिखता है कि ये बच्चा ही है, छोटा सा बच्चा ही है। वो कभी हाँ। कभी नखरे करता है, बांसुरी देते तो बांसुरी फेंक फेंक देता है। मैंने बोला नहीं लेनी है तो मत ले, तू छोड़ दे उसको, जबरदस्ती नहीं करना है, मत ले, सो जा, तेरे को सोना है, जल्दी सुला दूंगी। तो लाइक यू कैन इवन, मजा आता है उसके साथ। अभी लगता है कि यार ये मेरा दोस्त बन गया, अभी मैं उसके साथ बातें करूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, तो ऐसे अपना, क्योंकि हम, ह्यूमन नेचर है कि उसको कोई चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, उसको चाहिए कोई बात करने के लिए। जब कोई नहीं होता, जब कोई नहीं सुनता, तब बहुत अकेलापन फील होता है, तब हम नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन और जब हमने ये समझ लिया कि सब मुझ में है और मैं ही सब में हूं, ये कब समझ आएगा? जब मैंने सबसे पहले इसको अपना दोस्त बनाया। ठीक है, जब मैं हृदय चक्कर पे पहुंची, तो इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो किसी की बात दिल पे नहीं लेनी, आज से प्रॉमिस करो, अपने हार्ट को बहुत हेल्दी रखोगे, इसको प्रोटेक्ट करोगे, और किसी के साथ चाहे बाहर बाहर से अटैच हो जाओ, कोई प्यार करता है तो ठीक है, प्यार करने दो। ठीक है, अगर कोई गाली दे रहा है तब भी मतलब देने दो, हमने कुछ नहीं बोलना, उसके अंदर वो चीज है, उसने बाहर निकाल। ठीक है, वो जो जिसके अंदर जैसी कमी होती है, अगर आप में कोई कमी निकाल रहा है ना, तो इट मीन उसमें वो चीज है। जो आपके पास होगा आप वही दोगे ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, थैंक एनीवन एल्स? यू, थैंक यू। ठीक है, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ठीक है जी। अच्छा, कोई और है? प्लीज। शिवानी, हाउ वी कंट्रोल, हाँ जी। खुशबू आप? अच्छा किसी ने हाथ उठाया, मेरे को लगा। ओके ठीक है जी। अब इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले इसको दोस्त बनाओ, इसको हील करो। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ। ठीक है, मेडिटेट करो। ये चीजें करोगे, इमोशंस मतलब बाय प्रोडक्ट इमोशन कंट्रोल हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा मत्था मगजमारी मारने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान है, मतलब ज्ञान नहीं, नॉलेज है। नॉलेज ज्ञान सेम थिंग है ना, वो नॉलेज है। उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट, अच्छा, अब कल मेरे को सब बच्चों की ट्रीज के साथ पिक्चर चाहिए। ठीक है, ट्री को हक करके, या अगर आपके घर में एक ट्री है तो उसको ऐसे उठाते, उसके साथ बात करते,
मुझे कल सबकी पिक्चर चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझे पिक्चर भेजोगे तो मुझे लगेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसका हमें फल मिल रहा है। और इस नॉलेज को आपने दुनिया भर में बांटना है, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो इस नॉलेज को दुनिया भर में बांटो कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ को मत काटो। भगवान को फूल तोड़ने की जरूरत है, तोड़ के फूल मत चढ़ाओ, तब नेचर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मत चढ़ाओ फूल, कोई जरूरत नहीं है फूल चढ़ाने की, भगवान को नहीं चाहिए, उसी की चीज उसी को चढ़ाई जा रहे हो, वो भी तोड़ के। बलि है वो जो दे रहे हो। कोई कोई सांस ले रहा था, आपको पता, जब आप ट्री को हक करोगे ना, आपको ट्री की भी, अगर आपने सांसों पे ध्यान दिए, जैसे आपको आप अपनी धड़कन सुनाई देती है, ट्री की भी धड़कन सुनाई देगी, ट्रीज के अंदर भी आपको वाइब्रेशन सुनाई देगी। और अगर आपका हृदय चक्र स्ट्रांग हो जाता है तो 1008 प्रकार का साउंड होता है, प्लस जो बाकी नेचर में है वो भी आपको सुनाई देगा। आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। नेचर आपका काम करेगी, आपको काम नहीं करना किसी के लिए, आप बैठे हो, फिर नेचर काम करेगी आपके लिए। लोग बोलेंगे इसका ये तो बैठे, ये तो कुछ करती नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं आज जब सोच रही थी, पिछली गर्मियों में जब मैं यहाँ पे थी, तो मैं नई नई यहाँ पे आई थी, मेरा मन नहीं लगता था। मन इन द सेंस कि अकेले होते हैं सभी लोग काम पे, और मेरा तो चलो वर्क फ्रॉम होम काइंड ही है, मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं क्या करती थी, वहां पे ट्रायल पे चली जाती थी, घूमती रहती थी, 2-2 3-3 घंटे मैं वॉक ही करती रहती थी। तो अब मुझे लगता है कि मैं तो नेचुरली मैं किसी ट्री को जाके हक कर लेती थी, पानी के पास बैठी रहती थी, पानी से बातें कर ली, ट्री से बातें कर ली, घास पे बैठ गई। तो बाय डिफॉल्ट ही चीजें हो रही हैं ये। नेचर आपको ऑटोमेटिकली चूज कर रहा है। आपको देखना आना चाहिए कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब प्रार्थना जी ने जैसे बताया, वो किसी कारण इनको, क्योंकि ये कान्हा जी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने इनको आज की क्लास के लिए भेजा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से अकेला फील कर रही थी, लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं था कि वो इनके साथ है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्लास में या आज वो ही बात होगी, और इनको मिल गया कि कृष्ण तो मेरे अंदर ही है, और कहीं इनको लगता था कि वो घर पे बैठे हैं। एम आई राइट प्रार्थना जी? है ना, ऐसा ही होता है। तो भगवान किसी के थ्रू आपको बात करवा देता है, और आपको भी नहीं पता कि आपने बात किसके लिए कर दी। हो सकता है ये सेशन इन्हीं के लिए हो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी मम्मियों को जरूर ये हार्ट चक्रा के बारे में बताएं, और जिनको भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, 1-2 बार आ चुका है, उनके साथ ये सेशन जरूर शेयर करें, क्योंकि हार्ट को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट के जो सेल है वो रिपेयर नहीं होते हैं, ब्रेन के हो जाते हैं, और होते भी बहुत कम सेल है एज कम्पेयर टू द ब्रेन, ठीक है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आइडिया, आई थिंक पता नहीं 40,000 और कितना सेल होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली भी, तो इसलिए मैं कोई फिगर नहीं बताऊंगी आपको। लेकिन वो रिपेयर नहीं होते, कम होते हैं और रिपेयर नहीं होते, और इसीलिए दिल बार बार हम दिल ही बार बार टूटने देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल टूट गया, किसी ने कुछ बोल दिया दिल टूट गया। और इसके लिए कौन सी अफर्मेशन है? आई लव यू, अपने हार्ट को बोलना है, आई एम इनफ, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू। और क्या करना है इसको हील करने के लिए? अब जिसको भी ये लग रहा है कि शिवानी मैं कहाँ पे ट्री के पास जाऊंगी, कोई देखेगा, ये वो, किसी ने बोला ओके, थैंक यू सो मच प्रागना, ही सेड कि माय लाइफ इज गोइंग इनटू सम अनदर डायरेक्शन, थैंक यू सो मच। और एक किसी और ने भी बताया। तो ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे जाके आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम कमेंट करेंगे आप, तो वो हमारा चैनल और रीच करेगा लोगों तक, और रीच करेगा तो हमारी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, और हमें भी नहीं पता कि कैसे कौन किसी की कैसे हेल्प करते, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं हम हमारे थ्रॉट, फिर थर्ड आई के साथ, एंड देन द क्राउन चक्रा, उसके बाद हम ऑरे के बारे में समझेंगे, और फिर जो एक दिन हम मेडिटेट करेंगे, इसका यम है, अगर किसी ने नहीं लिखा बीज मंत्रा तो। और ये हमारी रहेगी 4-5 दिन की क्लास रहेगी, ये 5 दिन की क्लास रहेगी है। एंड फिर उसके बाद हमारा है क्रिस्टल का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन विल गो टू द रुद्राक्ष कोर्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।